पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य और पराक्रम की जो कहानी लिखी गई थी, उसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो भूमिका है वो सदा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ सैन्य क्षमता और सामरिक कुशलता का ही प्रदर्शन नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने भारतीय सेनाओं के इतिहास में आत्मनिर्भर भारत की जो स्वदेशी शक्ति है उसकी भी एक शौर्य गाथा लिखी है जो अमिट है। भारतीय सेना ने स्वदेशी हथियारों और उपकरणों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जंग लड़ी और पाकिस्तान को 88 घंटों में घुटनों पर झुका दिया। इन्हीं हथियारों में से एक है यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस मेड इन इंडिया तो है ही, यह लखनऊ में इसकी खेप तैयार की जा रही है। लखनऊ में एक जगह है भटगांव, वहां पर ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट है। 5 महीने पहले ही यह शुरू हुई थी। इतनी तेजी से वहां काम चल रहा है कि ये जो मिसाइलों की पहली खेप है अब यहां बनकर तैयार हो गई है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में मैं आपको बताता हूं। आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना ज्यादा तेज यह दुश्मन की ओर लपकती है। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो फिलहाल 290 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक ये जाती है। इसकी क्षमता ये जल थल नभ तीनों से लॉन्च होती है, यानी ये आपके सुखोई 30 लड़ाकू विमानों से लॉन्च हो सकती है, आपके जहाजों से लॉन्च हो सकती है समुद्र में, और रोड मोबाइल लैंड लॉन्च तो ये है ही। बिना रेडार की ये जो पकड़ में अपने दुश्मन को आते ही, क्योंकि दुश्मन का रेडार आवाज की गति से 3 गुना तेज चलने वाली मिसाइल को दुश्मन का कोई रेडार पकड़ ही नहीं पाता। अगर पकड़ भी ले तो काउंटर मेजर नहीं ले पाता। जब तक वो सोचता भी है मैं क्या करूं, तब तक ये मिसाइल जाके टारगेट को नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखती है। इसका फायर और फॉरगेट सिस्टम है। यह मिसाइल अब लखनऊ में ही बन रही है। 80 एकड़ की वो जमीन है, 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है ये जो सेंटर है। हर साल 80 से 100 मिसाइलें यहां बनाई जाएंगी। आप सोचिए, जब पाकिस्तान चंद 40-50 मिसाइलों को नहीं रोक पाया, तब सोचिए जब 100 मिसाइलें बन रही होंगी तो कोई भारत के सामने टिक पाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस की कंपनी ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया। भारत लगभग 50.5% भारत की हिस्सेदारी है और 49.5% इसमें रूस की हिस्सेदारी है।